कैसे आप सभी? चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए। आज का जो हमारा टीवीटी है, टीवीटी का जो टॉपिक है इमरजेंसी इवैक्यूएशन। ठीक है, अभी साइट पे हम जब काम करते हैं तो उस टाइम पे कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इमरजेंसी इवैक्यूएशन क्या है। ठीक है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन का मतलब कि इमरजेंसी के टाइम, यानी कि आपातकालीन के टाइम में, स्थिति में सबसे पहले हमको घबराना नहीं है। ठीक है, और सेफ यानी कि सुरक्षित रूट से, यानी कि रास्ता से हमें नियरेस्ट यानी कि अपने जो पास में नज़दीक में जो असेंबली पॉइंट है, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट, वहाँ पे हमें जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जैसे कि आप लोग जब साइट के अंदर आते काम करने के लिए, कहीं भी जाते, तो वहाँ पे सेफ्टी इंडक्शन होता। ठीक है, तो इंडक्शन में सब आपको बताया जाता, वीडियोग्राफी के माध्यम से आपको समझाया जाता, दिखाया जाता कि क्या इमरजेंसी जो असेंबली पॉइंट जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारे कंपनी में इमरजेंसी असेंबली पॉइंट है। ठीक है, कि अगर कुछ इन केस इमरजेंसी होता है साइट पे तो हमको नियरेस्ट यानी कि वहाँ से पास में जो नज़दीक में है वहाँ पे हमको जाना है असेंबली पॉइंट पे। तो सबसे पहले आते हैं, अभी जो हमारा इमरजेंसी है, आपातकालीन है, वो साइट के अंदर क्या क्या हो सकता है। फायर एंड एक्सप्लोजर यानी कि आग लगना, विस्फोट होना। ठीक है, गैस लीकेज हो सकता है। देन उसके बाद से इलेक्ट्रिकल शॉक, जो हमारा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है वो हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है, जो बिल्डिंग है वो गिर सकता है। ठीक, उसके बाद से हमारा जो साइट पे काम चल रहा है उसमें अब देखना है कि हमारा काम क्या चल रहा है। यहाँ पे गैस लीकेज का कोई चांस नहीं है, फायर एंड एक्सप्लोजर हो सकता है। ठीक, उसके बाद से इलेक्ट्रिकल जो हमारा शॉर्ट सर्किट है वो भी हो सकता है। तो ये सब हमारा इमरजेंसी है। और एक जो है वो नेचुरल है। ठीक है, वो प्राकृतिक है, वो कभी भी हो सकता है, भूकंप आ सकता है। ठीक है, अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, ये सब जो नेचुरल है वो अलग। ठीक है, तो ये भी हमारा इमरजेंसी है, आपातकालीन है। तो इन केस में हमको क्या करना है, जब फायर एक्सप्लोजर हो गया या फिर हमारा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, गैस लीकेज हो गया, ठीक है, उस कंडीशन में अगर हम प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं, साइट पे कहीं भी काम कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपको अपने काम को बंद करना है। ठीक, काम बंद करने के बाद से हमको पता होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि हम काम बंद कर दिए, जो भी वहाँ पे हमारा टूल्स वगैरह है उसको हमको लेके जाना है, नहीं। काम बंद करो। काम बंद करने के बाद से सबसे पहले चिल्लाना, भागना और धक्का देना, ये काम नहीं करना है। ठीक, उसके बाद से इमरजेंसी के टाइम में कभी भी लिफ्ट का यूज नहीं करना है। ठीक है, स्टेयर केस यानी कि सीढ़ी का यूज करना है। और आप प्लांट के अंदर गए होंगे तो देखे होंगे, शायद नहीं देखे होंगे तो जो ट्रेनिंग कराए लास्ट टाइम उसमें आपको हम दिखाए थे, जो इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी के टाइम पे हमें किधर से निकलना है वो पूरा डायरेक्शन दिया रहता है। कि उस पे हरा कलर का ऐसे जो साइनेज बोर्ड रहता है सामने लगा रहता है, और उस पे एक आदमी है वो दौड़ता हुआ दिखता है, उस पे तीर लगाया रहता है कि हमारा निशाना इधर, यानी कि हमको इमरजेंसी के टाइम में इधर जाना है, इधर से निकलना है, या फिर इधर से निकलना है, लेफ्ट या राइट से। तो वैसे करके हमको वो चीज़ें पता होना चाहिए जहाँ पे हम जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, कि हमारा नज़दीकी असेंबली पॉइंट कहाँ है। तो वहाँ से हम जब निकलेंगे तो हल्ला नहीं करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को हम पुश यानी कि धक्का नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। ठीक, काम बंद करके हमको वहाँ से निकलना है, जो भी इंजीनियर सुपरवाइजर है उनको इन्फॉर्म करना है। ठीक, और इन्फॉर्म करने के बाद से हमको कहाँ जाना है, असेंबली पॉइंट पे। ठीक है, और अगर बाई चांस मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि जब कुछ होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम जहां से निकलते हैं, इमरजेंसी एग्जिट है, बाहर निकलने का जो रास्ता है, वहां पे मटेरियल रखे रहते हैं, उसको ब्लॉक कर दिए रहते हैं रास्ते को। तो ये गलती कभी नहीं करना है। जहां भी आप जाओ काम करने के लिए, अगर इमरजेंसी से जो रिलेटेड, जैसे कि इमरजेंसी एग्जिट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, तो ये सब चीज़ें जहां पे हैं उसको ब्लॉक करके नहीं रखना है, कवर करके नहीं रखना है, कि कहीं इमरजेंसी के टाइम में निकलने में लेट हो जाए। ठीक, तो उस टाइम पे हमको नियरेस्ट जो हमारा नज़दीकी असेंबली पॉइंट है वहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद से अभी जब जैसे कि जो आप यहाँ पे सुबह में खड़े हैं, काउंटिंग हो गया, यहाँ पे हमें पता चल गया, रिपोर्ट ले लिए
कि यहाँ पे हमारे 110 आदमी खड़े हैं, 110 आदमी यहाँ पे हैं, सुबह में काम पे चले गए, इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी के टाइम में असेंबली पॉइंट पे आए, असेंबली पॉइंट पे आने के बाद से फिर उनका काउंटिंग होगा। अभी जिस कंडीशन में आप खड़े हैं, इस कंडीशन में हम किसी एक आदमी को यहाँ से निकालें और बोले कि काउंट करो, गिन के बताओ कितना आदमी है, तो क्या वो जल्द से जल्द गिन के बता सकते? क्या काउंट करके? नहीं बता सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एक लाइन में कितना आदमी खड़े हैं। अभी नहीं पता है कि एक लाइन में कितने आदमी खड़े हैं, तो हमको काउंट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। और इमरजेंसी जो होता है, आपातकालीन, उस टाइम में, उस स्थिति में 1 सेकेंड 2 सेकेंड बहुत बड़ा उसका महत्व होता है कि अगर उतना ही हम लेट करेंगे कि तो हमसे जो हम लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं, हम ही लोग में से कोई एक आदमी अंदर फंसा हुआ है और हमें पता नहीं चला, और हम 1 से 2 सेकेंड भी अगर लेट कर दिए, डिले हुआ, तो उधर एक किसी आदमी की जान जा सकती है। तो इसलिए कभी भी इमरजेंसी के टाइम में जब हम असेंबली पॉइंट पे जाते हैं तो उस पे हर जगह कहीं मार्क किया रहता है 6 आदमी का, कहीं 10 आदमी का, ठीक है, कि एक लाइन में उतना ही आदमी खड़े होंगे। तो उस पे हमको ध्यान देना है कि एक लाइन में अगर वहाँ पे 6 का है तो 6 आदमी खड़े होंगे, अगर अगर वहाँ पे 10 आदमी का बना हुआ है तो 10 आदमी खड़े होंगे, यानी कि एक लाइन में 10 आदमी करके ऐसे खड़े होंगे। तो हम सामने का एक काउंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा 10 लाइन लगा हुआ है, 10 आदमी है, यानी कि 100 आदमी हमारे यहाँ पे हैं। 10 आदमी हमारे नहीं है, वो अंदर है बिल्डिंग के। तो जो अब हमारा इमरजेंसी में रेस्क्यू टीम है, वो रेस्क्यू टीम जाके उनको रेस्क्यू करके वहां से निकालेगी। तो ऐसे आसानी होगा और जल्दी हो जाएगा। और उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, आप कंपनी के अंदर देखे होंगे कि 2 तरह का जो हमारा इमरजेंसी सायरन है वो बजता। एक तो जो रूटीन टेस्ट होता है, रूटीन टेस्ट का अलार्म अलग रहता है, मतलब वही अलार्म रहता है, बजने का जो उसका तरीका है वो अलग रहता है, यानी कि बजेगा रुक जाएगा, बजेगा रुक जाएगा। और जो इमरजेंसी है, जब इमरजेंसी हो जाता है वो कंटिन्यू ऐसे बजता जाता है, यानी कि साइड पे कुछ इमरजेंसी हो गया है तो उस टाइम पे जैसे कि बताया गया जो उसको फॉलो करना है, ठीक है। आ गए यहाँ पे, हेड काउंट हुआ विदाउट परमिशन का, यानी कि जो साइड पे टीम है काम कराने वाली, जो भी इंजीनियर, सुपरवाइजर, तो उनके बिना इंस्ट्रक्शन के, बिना उनके बोले साइड पे जाके हमको काम को स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। और क्या है, कभी कभी कुछ चीज़ें वहाँ पे छूट जाती, बाई चांस मान के चलिए इमरजेंसी हुआ, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारा कुछ वहाँ पे फ़ोन वगैरह या कुछ भी पर्सनल चीज़ है छूट गया, तो बहुत आदमी सोचते हैं कि भाग के जाके दौड़ के लेके आ जाएं, ठीक है, होता है ना। लेकिन वो अब आपके जान से बड़ी नहीं है, आपको वैसे गलती नहीं करना है कभी भी, ठीक। जो इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी के टाइम में सिर्फ एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी, ठीक है, लाइफ सुरक्षित रहे। कैसे रहेगा? जो इमरजेंसी का जो अभी आपको बताया गया फॉलो करना है, कैसे इमरजेंसी के टाइम में काम को बंद करके किधर से निकलना है इमरजेंसी एग्जिट रूट से, ठीक है। अगर हमारा असेंबली पॉइंट कहाँ पे है वहाँ पे हमको पता करना है, वहाँ पे जाके खड़ा होना है, ठीक। धक्का मुक्की नहीं करना है, लिफ्ट का यूज नहीं करना है, स्टेयर केस जो है, सीढ़ी है, उससे हमको नीचे आना है। तो ये सब इमरजेंसी के टाइम में हम जब फॉलो करेंगे तो वहाँ से हम निकल सकेंगे आसानी से, ठीक है, और दूसरों के लिए भी आसानी होगा। धक्का मुक्की करेंगे, आप भी उसके साथ फंसेंगे और जो सामने वाला है वो भी वहाँ पे फंसेगा, चोट जो लगेगा वो अलग बात है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो जैसे कि हम रिपीट करते हैं बार बार, वैसे अभी आज दूसरा टॉपिक है, कल दूसरा टॉपिक है, उसमें 1 महीने में 2 से 3 बार एक टॉपिक को रिपीट करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, उसमें भी आप जान सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।